श्री राम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हमारी जवेरा की पावन धरती दिव्य और धन्य होने जा रही है कि आज पूज्य मुनि श्री जी महाराज का पदार्पण आगमन हमारी जवेरा की धरती में हुआ। हम कृतार्थ भी हुए हैं और धन्य भी हुए हैं, क्योंकि आज हमारी जवेरा की धरती में साक्षात सागर का प्रादुर्भाव हो रहा है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2021 में जब पूज्यपाद हमारे स्वामी श्री विद्यासागर जी महाराज आचार्य जी का पदार्पण जब यहाँ पर हुआ और जो टाइगर रिजर्व वन विभाग में रुके हुए थे, तो 3:30 बजे रात में हमारे गुड्डा जैन साहब दमोह से बात हुई और हमारे रूपेश भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, मनोज जैन जी से बात हुई। हमने कहा महाराज जी यहाँ से निकल रहे हैं तो क्या महाराज जी का पदार्पण आनंद धाम की भूमि में होगा? तो बोले गुरुजी अगर आप चाहोगे तो जरूर होगा। हम रात्रि भर सोए नहीं, जागते ना, हम सोए और ना इन लोगों को सोने दिए। कब सुबह 4 बजे हम महाराज श्री जी के यहाँ पर जाएं। प्रातः काल हुआ, स्नान ध्यान पूजा पाठ बंदन अभिनंदन हुआ, हम खड़े हुए वहां पर महाराज जी का जहां पर रात्रि विश्राम था वहां पर गए। जैन समुदाय के लोग सभी लोग खड़े हुए थे। कुछ लोग कह रहे थे रंजीतानंद जी आप आए हो तो महाराज जी आनंद धाम जरूर जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के मन में शंका थी कि महाराज जी आनंद धाम नहीं जाएंगे। तो हम जैसे महाराज जी से मिले और महाराज जी से मिल करके हमने कहा आपके जिस मार्ग पे आप निकल रहे हैं उसी मार्ग में एक आनंद धाम बना हुआ है। आपका चरण अगर आनंद धाम में पड़ जाएगा तो हमारा अनुष्ठान सफल हो जाएगा। महाराज जी मुस्कुराकर हंसते हुए बोले ठीक है। हम वहां से निकले तो कुछ लोग बोले महाराज जी नहीं जाएंगे। हमने कहा ममता की आग जमाना ना भुला पाएगा और भक्त यदि सच्चा होगा तो पत्थर भी पिघल। हम वहां से निकले, निकल करके जैसे यहां पर आए उस समय पूज्य महाराज श्री जी के साथ में नंदू भैया जी सेवा में रहा करते थे। महाराज जी अपनी कुटिया से निकले और नंदू भैया बोल दिए कि जाइए आनंद धाम में हम रुकेंगे, पर आनंद धाम किसी जैन संप्रदाय से नहीं, मात्र आनंद धाम परिवार के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। महाराज जी 5 मिनट के लिए आए और 15 मिनट तक अपना उद्बोधन वहां पर दिया, जिसका वीडियो पूरे भारत की भूमि में वायरल हुआ और सब जानने लगे कि जवेरा की धरती में कोई आनंद धाम भी बना हुआ है जहां आचार्य श्री जी का पदार्पण हुआ। जैसी पूजा पाठ हुई आज महाराज श्री जी तो नहीं है, पर उनकी आत्मा पूरे सागर में, विश्व में हर व्यक्ति के जीवन में विद्यमान और विराजमान है। क्योंकि शरीर जाता है, उनकी आत्मा, तपोबल, उनका शब्द, उनका चैतन्यता आज हम सब के बीच में विद्यमान और विराजमान है। उसी कड़ी को लेकर के पूज्य महाराज श्री जी का जब पदार्पण हुआ तो आज 2026 हमें 2021 की ओर लेके जा रहा है। एक वो समय था कि पूरब से लेकर के पश्चिम की ओर मुनि जी जा रहे थे और आज वो समय है कि पश्चिम की ओर से लेकर पूरब की ओर मुनि श्री जी जा रहे। इसका तात्पर्य है कि सूर्य उदय भी हुआ और सूर्य अस्त भी हो रहा है, पर हमारे दोनों हाथ में लड्डू लेकर के आ रहे और जा रहे हैं। क्योंकि संत सरल होते हैं, संत दिव्य होते हैं और संत स्वभावी तो होते ही हैं। क्योंकि उनका स्वभाव दिव्य नहीं होगा तो हमारे ऊपर करुणा, हमारे ऊपर कृपा, हमारे ऊपर अनुभूति, हमारे ऊपर आनंद, हमारे ऊपर दिव्यता, हमारे ऊपर अलौकिकता कैसे आएगी? आज बड़ी ये दुर्लभ दिन है। ये जवेरा की धरती पर हम महाराज श्री जी जब यहाँ पर आए तो लोग हमसे कहा करते थे, पूज्य महाराज श्री जी आते थे
लेकिन सिग्रामपुर की धरती से निकल करके और सीधे चले जाते थे। ये जवेरा के जैन लोगों ने भी हमसे कहा था। हमने कहा बिल्कुल महाराज श्री जी जब निकलेंगे तो अगर हमारे ऊपर कृपा होगी तो जवेरा की धरती में जरूर आएंगे, और आनंद धाम बना तो महाराज श्री जी यूं मानो कि आनंद धाम की आनंद लहरियों को लेने के लिए, जवेरा को आनंद प्रदान करने के लिए यहां से वो निकले और यहां पर विराजमान हुए, जिनका पूजन करने का सौभाग्य हमें मिला। पूज्य महाराज श्री जी आज आपकी छवि में, आपके स्वरूप में हम महाराज श्री जी, आचार्य श्री जी को ही देख रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि 2021 में वो यहां से गए थे, लेकिन आज चैतन्य करके गए थे। आज आनंद लेकर के वो आज हमारे पास पुनः आ रहे हैं कि हमारे भक्त कैसे हैं, क्योंकि वो आपके रूप में विद्यमान और विराजमान हैं। हम जितना भी उनके लिए कहेंगे उतना कम है, क्योंकि इस वाणी में उतनी सामर्थ्य नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है उनकी दिव्यता का व्याख्यान करने की। मैं अपनी वाणी को यही विराम करता हूं। महाराज श्री जी, मैं आपका दर्शन करने के लिए आया था, पर आपने मुझे माइक पकड़ा दिया। ये आपकी सहजता और सरलता, और मैं आपकी सहजता और सरलता को मैं नमन करता हूं। इन शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। और आप सभी हमारे जवेरा क्षेत्र के अनुयायियों को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप ऐसे भक्त हैं। आप भक्तों के कारण ही ऐसी विभूतियां आपके जवेरा की धरती में आती हैं। अंतिम कड़ी में महाराज श्री जी, आपके से निवेदन है मेरा कि हमारे आनंद धाम के अनुयायी यहाँ पर बैठे हुए हैं। महाराज श्री जी, यहाँ हिंदू और जैन इस सिक्के के दो पलुए हैं, है कि नहीं? हाथ उठा के बोलिए, आज यहां से आवाज गूंजनी चाहिए। एक सिक्के के दो पलुए हैं और दोनों में एक ही भाव है, हिंसा परमो धर्मो यदो भक्ति रतो छजे। दोनों में कोई मतभेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, और दोनों के इशारों में एक ही इशारा नजर आ रहा है। सबके मन में कल्पना है, आगे आपकी कृपा। सबके मन में एक भाव है। महाराज जी, जिस भूमि पे पूज्य आचार्य श्री जी के चरण पड़े थे, तो क्या आपके भी पढ़ेंगे? ये सबके मन में एक लालसा है, सबके मन में एक भाव है, और उस भाव को प्रभाव में बदलना आपका काम है। यही कड़ी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय श्री राम। ओम नमो नारायण।